अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे, सेहत सलामत होंगे, जहाँ भी होंगे। आप बखूबी सब जानते हैं, 1 साल से महराज साहब मलिक के लिए वसीम राजा खुद को कहता है कि मैं राजा हूँ। जब वो स्टार्टिंग में 2012 से मैं उसको जानता हूँ, वो कोर्ट में दरखास्तें लिखता था, कोई 10 रुपये देता था उसको, कोई 20, कोई 50, कोई 100 दिन निकल जाता था वहां से उसको। उसके बाद क्या करता था वो, उसके बाद वहां से आता था, जाता था घर के लिए, उसको बीबी भी भाग गई, उसको मारपीट बीबी को उसने की तो वो भी भाग गई, वो बीबी के बगैर करने भी है। तो बार बार 1 साल से वो महराज साहब मलिक की खिलाफत करते रहा। जब उसने इलेक्शन जीता तो उस वक्त भी उसने कहा नहीं जी, 52 कॉन्स्टिट्यूंसी अब खत्म हो गई, डोडा अब खत्म हो गया। मैंने उसको कहा ये वसीम राजा नहीं है तो जूते के बराबर है। अगर महराज साहब मलिक जितनी उसकी पढ़ाई है उतनी तेरी कीमत नहीं है, तेरी औकात नहीं है बोलने की, तो उसके बराबर, उसकी पढ़ाई के बराबर नहीं है तो उसकी बातें कहाँ करता है। महराज मलिक के फैन फॉलोअर कितने लोग हैं, वो इस वक्त अमेरिका तक उसकी चर्चा पहुंच गया। महराज मलिक आम बंदा नहीं है, वो आम नागरिक नहीं है, वो बहुत बड़ा एक हस्ती है हमारे लिए। अपने आप को समझ, हमने बहुत बार आपको वार्निंग दी है, हमने बहुत बार आपको समझाया क्या यार छोड़ दो, एक शैतान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं जो समझता है। जब अदालत से आपको बंद हुआ तो फिर आया आप महराज साहब इसके अब्दुल मजीद वानी साहब के घर में, वहां आपने चाबियां पकड़ ली, वहां आपने आपको वो देने लगा, थोड़ा सा उसका चोटा भी खाया, उसको जैसे कुत्ते को पालते वैसे हमारे मजीद साहब ने आपको पाला। आपको पालने के बाद वहां से भी निकला, जब वहां 2 बार हार लिया हमारा मजीद साहब तो आप उधर से निकले, कहा आप शुरुआत डीपीए में, जब डीपीए में आदत साहब को भी आपने लूटा, वहां से भी आप लूट के आया। अब जब महराज साहब मलिक ने इलेक्शन जीत लिया, उसने लोगों का दिल जीते थे, फिर उसने इलेक्शन जीता। उसने 1500 रुपए उसके जेब में थे जब उसने स्टार्ट की थी सियासत। आप उसके पास नहीं पहुंच सकते। आपका काम क्या है, आपका काम दुकान खोलो कहीं, लोग आएंगे आपको, आप बाल काटो लोगों को, वही काम आपका। आप नाई हो, आप नाई का काम करो। आपको पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, ना आप पॉलिटिक्स में आ सकता है। ऐसे चापलूस लोग, ईमानदार समझदार लोग होने चाहिए जो पॉलिटिक्स में आएंगे। यह आवाम की बात होती है, यह आवाम का दिल जितना होता है। यहाँ बहनें भी वोट देते हैं, यहाँ हमारे नौजवान भी वोट देते हैं, यहाँ हमारे बुजुर्ग भी वोट देते हैं। और बाद में तो ऐसे बातें करता है कि महराज मलिक पागल है। आज आज इकबाल वानी के लिए भी आपने बोला वो पागल है। क्या आपकी गाड़ी तो मिला कोई बड़ा अफसर नहीं था तो तेरी गाड़ी को लात मारी उसने तो तूने उसको बोला पागल? शर्म कर। अगर तू ऐसी बातें करता तेरी जबान काट लेंगे, ये याद रखना। कोई ऐसा लड़का आएगा तेरी जबान काट लेगा तो घर